क्या हुआ था बच्चों, देखो अपना ऑस्मोटिक प्रेशर का अनदर डेफिनेशन था एक, क्या था, यहाँ पे कौन सा प्रेशर एक्ट हो रहा है, एक्सेस ऑफ प्रेशर कहाँ पे, सॉल्यूशन के साइड पे, कि जो क्या कर रहा है, स्टॉप कर रहा है किसको, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. ओके, द एक्सेस ऑफ प्रेशर, the excess of pressure on the side of solution, the excess of pressure on the side of solution that stops क्या stops कर रहा है, okay, the excess of pressure on the side of solution that stops the net flow of solvent into the solution, the excess of pressure on the side of solution that stops the net flow of solvent into the solution. क्या होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, the excess of pressure on the side of solution that stops the net flow of solvent into the solution through semi permeable membrane. It's called what, osmotic pressure. It's called what, osmotic pressure. So क्या क्या बच्चों हम लोगों ने, देखो इस एक्सपेरिमेंट को मैं एक बार फिर से समझा के देता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा. ठीक है, ये पूरा क्या ले रहे हैं हम लोग, वाटर ले रहे हैं, एक रफ आइडिया दे रहा हूँ. ओके, और इसमें क्या क्या हम लोगों ने एक ग्लूकोज सॉल्यूशन ऐड किया, इसमें पनेल में, सॉरी फिसल में क्या किया, एक सॉल्यूशन ऐड किया, शुगर सॉल्यूशन. अब उसको क्या किया, और यहाँ पे क्या किया हम लोगों ने, एक सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाया, और उस फिसल को क्या करें हम लोग, कंटेनर में रख रहे हैं जहाँ पे सिर्फ क्या, वाटर है, प्योर सॉल्वेंट है. अब क्या हो रहा है इसमें, ये पहले उसका ओरिजिनल हाइट था, अब इसमें क्या आ रहा है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से क्या अलाउ होता है, सिर्फ सॉल्वेंट पार्टिकल्स. तो सॉल्वेंट पार्टिकल्स क्या हो गए, सॉल्यूशन में एंटर हो गए थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन. उसके कारण क्या हो रहा है, जो हाइट ऑफ लिक्विड कॉलम हो रहा है वो क्या हो रहा है, बढ़ रहा है. सॉल्यूशन में एंटर होगा ना, उसका सॉल्यूशन में एंटर हो गए वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स, तो हाइट ऑफ कॉलम क्या हो रहा है, वो क्या हो रहा है, लिक्विड कॉलम बढ़ रहा है. अब वो बढ़ेगा और थोड़ी देर जाके क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. क्यों स्टॉप होता है, क्यों बाहर नहीं निकल जाएगा, ये तो एंटर ही कर रहा है ना, तो सॉल्यूशन में क्या हो जाएगा, बाहर होना चाहिए. सॉल्यूशन से क्या हो रहा है, सॉल्यूशन क्या होना चाहिए, बाहर निकलना चाहिए, पर ऐसा होता क्या नहीं, एक पर्टिकुलर हाइट पे जाके होता है, स्टॉप हो जाता है. क्यों, क्योंकि जैसे जैसे हम लोग सॉल्वेंट पार्टिकल्स सॉल्यूशन में एंटर करेंगे, हम नहीं करेंगे, स्पॉन्टेनियस फ्लो होता है. जैसे जैसे सॉल्वेंट पार्टिकल सॉल्यूशन में एंटर हो गए, वैसे वैसे क्या होता है, इस सॉल्यूशन के ऊपर, सॉल्यूशन साइड के ऊपर क्या होता है, एक एक्सेस ऑफ प्रेशर एक्ट होता है, एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एग्जर्ट होते रहते हैं. जैसे सॉल्वेंट पार्टिकल एंटर किया, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्ट होगा, जैसे सॉल्वेंट पार्टिकल एंटर हुआ, हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर एक्ट हो गया. एंड दैट हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर वो क्या करता है, एक पर्टिकुलर हाइट पे लेके जाते हैं, क्या ले जाके क्या होगा, वो लिक्विड जो सॉल्वेंट का जो फ्लो होगा, तो सॉल्वेंट का नेट फ्लो क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा. ओके, तो वहां पे क्या होगा, किसकी वजह से स्टॉप हो रहा है, इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर की वजह से. मतलब ये जो ऑस्मोसिस हो रहा है, ऑस्मोसिस क्या होता है, सॉल्वेंट पार्टिकल्स will flow into the solution, solvent particles will flow into the solution through semi permeable membrane, that is called osmosis. but जो ये osmosis जो हो रहा है, वो क्या हो रहा है, स्टॉप हो रहा है, किसकी वजह से, this hydrostatic pressure, and that hydrostatic pressure on the side of solution which stops this osmosis, it's called osmotic pressure. and that osmotic pressure is represented by pi. ऑस्मोटिक प्रेशर किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, पाई से. और ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, पाई इक्वल्स टू रो एच जी. तो रो क्या होता है बच्चों, डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन. जो फिसल में हम लोगों ने जो सॉल्यूशन लिया है उसका डेंसिटी, एच का हाइट ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब, हाइट ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब, एंड जी इज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी. So that is what hydrostatic pressure is called, excess of hydrostatic pressure on the side of solution which stops the osmosis, it's called osmotic pressure. या फिर दूसरा एक डेफिनेशन है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर क्या कर रहा है, एक एक्सेस ऑफ प्रेशर है ऑन द साइड ऑफ सॉल्यूशन. द एक्सेस ऑफ प्रेशर ऑन द साइड ऑफ सॉल्यूशन
that stops the net flow of solvent into the solution through semi-permeable membrane, and that excess of pressure on the side of solution it's called as what? Osmotic pressure. उसको क्या बोलेंगे बच्चों हम लोग? Osmotic pressure. क्या बोलेंगे बच्चों उसको? Osmotic pressure. I hope all of you got the concept of osmotic pressure. देखो that experiment is not important, but osmotic pressure का definition important है. क्या होता है? क्यों होता है osmotic pressure? कैसे होता है? समझ में आ गया? Excess of pressure या फिर hydrostatic pressure on the side of solution that stops osmosis. It's called as what? Osmotic pressure. Osmotic pressure क्या होता है? Rho Hg. क्या होता है? Rho Hg. कभी कभी क्या होता है? डेंसिटी का वैल्यू दिया रहेगा, हाइट ऑफ मर्क्यूरी इन द ट्यूब दिया रहेगा, सॉरी नॉट मर्क्यूरी, हाइट ऑफ लिक्विड इन द ट्यूब दिया रहेगा, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी तो पता है, तो उससे क्या निकाल सकता है आपका? ऑस्मोटिक प्रेशर निकाल सकता है. ठीक है, सो दिस इज व्हाट योर ऑस्मोटिक प्रेशर. ठीक है, सो अभी देखते हैं हम लोग सॉल्यूशन. ओके, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन देखते हैं हम लोग. सो हम लोग देखते हैं अभी आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड हाइपरटोनिक सॉल्यूशन. सो आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ओके, आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या आता है? टू और मोर सॉल्यूशन हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. Two or more solution having same osmotic pressure, that is called as what? Isotonic solution. Okay, that is called as what? Isotonic solution. मानो अगर हम लोगों ने देखो क्या बोला मैंने? Two or more solution having same osmotic pressure. Two or more solution having same osmotic pressure, it's called isotonic solution. देखो कभी-कभी एक मार्क के लिए सवाल पूछा जाता है. Two or more solution, two or more solution having same osmotic pressure, having same osmotic pressure, having same osmotic pressure, it's called isotonic solution. It's called isotonic solution. Isotonic solution. Okay, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? आइसोटोनिक सॉल्यूशन. मानो अगर मैंने दो सॉल्यूशन लिए, एक 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन लिया और 0.1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन लिया, दोनों की मोलरिटी क्या है? सेम है, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा? सेम होगा, क्योंकि मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम है. ठीक है, सो अगर मैंने यहाँ पे देखो उसका ग्राम पर लीटर में जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है. देखो मैं बताता हूँ, मानो अगर मैंने इस कंपार्टमेंट में, नॉट कंपार्टमेंट, कंपार्टमेंट नहीं होगा ये बच्चों, यहाँ पे अगर मैंने एसपीएम रखा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से एग्जाम्पल, अब यहाँ पे क्या किया देखो, 0.1 मोलर यूरिया लिया और यहाँ पे 0.1 मोलर सुक्रोज लिया. दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है बच्चों? मोलर कॉन्सेंट्रेशन. मोलर कॉन्सेंट्रेशन नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय वॉल्यूम. दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है? सेम है. दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? सेम होता है. और एक आई थिंक एक लॉ देखा था हम लोगों ने शायद 11th में, द सॉल्यूशन हैविंग सेम कॉन्सेंट्रेशन हैव सेम प्रेशर. ओके, द सॉल्यूशन हैविंग सेम कॉन्सेंट्रेशन हैव सेम प्रेशर. ओके, CRT, PV is equals to NRT. PV is equals to क्या होता है? NRT. So P equals to क्या होता है? N by V RT. N अगर सोल्यूट ले लिया, सोल्यूट का कॉन्सेंट्रेशन, तो N by Q क्या हो जाएगा? CRT, कॉन्सेंट्रेशन.
ओके, आर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है। अगर P1 इक्वल टू C1 RT और P2 इक्वल टू क्या हो जाएगा C2 RT। ओके, अगर दोनों का कंसंट्रेशन अगर सेम ले लिया तो P1 इक्वल टू क्या हो जाएगा P2। ओके, आई डोंट रिमेंबर द नेम ऑफ दैट लॉ। ओके बट ओके, सो क्या होता है अगर दोनों का कंसंट्रेशन अगर सेम हो गया तो दोनों का प्रेशर भी क्या हो जाएगा सेम हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग किससे डील कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर से। अगर दोनों का कंसंट्रेशन मोलर कंसंट्रेशन सेम है बट ग्राम पर लीटर वाला कंसंट्रेशन क्या हो जाएगा डिफरेंट हो जाएगा। ओके, क्योंकि इसका मोलर मास डिफरेंट निकलेगा। यूरिया का मोलर मास है 60, सुक्रोज का मोलर मास है 342, तो उसका जो ग्राम पर लीटर वाला कंसंट्रेशन है वो डिफरेंट है, बट दोनों का मोलर कंसंट्रेशन क्या है सेम है। लिसन केयरफुली, ग्राम पर लीटर वाला कंसंट्रेशन डिफरेंट है। इसका ग्राम पर लीटर कितना हो जाएगा 60 ग्राम पर लीटर और इसका क्या हो जाएगा 342 ग्राम पर लीटर। तो ग्राम पर लीटर वाला कॉन्सेंट्रेशन डिफरेंट है बट दोनों का मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है सेम है। तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम रहेगा, लिसन, मोलर कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम रहेगा तो प्रेशर भी क्या रहेगा सेम रहेगा। मानो भाई ये दो सॉल्यूशन लिए 0.1 मोलर यूरिया सॉल्यूशन, 0.1 मोलर सुक्रोज सॉल्यूशन, तो दोनों का जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो भी क्या रहेगा सेम रहेगा। एंड द सॉल्यूशन आर सेड टू बी आइसोटोनिक विद ईच अदर, and the solution are said to be isotonic with each other. Okay, so 0.1 molar urea solution और 0.1 molar sucrose solution दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है बच्चों सेम है। so urea solution and sucrose solution are isotonic to each other। और एक सिंपल सा पार्ट है, दोनों का मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम है बट ग्राम पर लीटर वाला कॉन्सेंट्रेशन क्या रहेगा डिफरेंट। देखो यूरिया का क्या है 60 ग्राम पर लीटर, इसका 342 ग्राम पर लीटर, एक्चुअली 6 ग्राम पर लीटर 34 पॉइंट, क्योंकि 0.1 लिया है ना हम लोगों ने। ओके, बट दैट इज नॉट इंपॉर्टेंट, बट याद रखना मोलर कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम रहेगा तो ऑस्मोटिक प्रेशर भी क्या रहेगा सेम रहेगा। एक सिंपल सी चीज है, ये एसपीएम है तो यहां से सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव हो गए क्या दोनों साइड से, जो कुछ होगा यहां से सॉल्वेंट पार्टिकल्स थ्रू द एसपीएम मूव हो गए क्या, एसपीएम से वो सॉल्वेंट पार्टिकल्स मूव हो गए क्या, नहीं हो गए, क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है सेम होता है। सो याद रखना, इफ द टू सॉल्यूशंस हैव सेम ऑस्मोटिक प्रेशर, if the two solutions have same osmotic pressure, that means the two solutions are what isotonic solution, that is there is no flow of solvent in either solution। मतलब यहाँ पे क्या होगा अगर दो solution isotonic है तो उन दोनों के बीच में there is no flow of solvent in either solution। मतलब यूरिया से सुक्रोज की तरफ भी सॉल्वेंट नहीं जाएगा और सुक्रोज की तरफ से यूरिया की तरफ भी क्या होगा सॉल्वेंट नहीं जाएगा। समझ में आ गया? तो क्या बोला मैंने, वाटर आइसोटोनिक सॉल्यूशन, तो each two or more solution having same osmotic pressure it's called isotonic solution। okay, so example लिया हम लोगों ने 0.1 मोलर यूरिया 0.1 मोलर सुक्रोज, दोनों का concentration मोलर concentration सेम है इसलिए दोनों का osmotic pressure सेम रहेगा। दोनों का मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम है पर ग्राम पर लीटर वाला जो कॉन्सेंट्रेशन होगा वो क्या होगा डिफरेंट होगा। ओके, और एक चीज इंपॉर्टेंट चीज ऐसी है कि अगर दो सॉल्यूशन आइसोटोनिक सॉल्यूशन है तो दोनों के बीच में देयर इज नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इन आइदर सॉल्यूशन, मतलब इधर से इधर भी नहीं जाएगा इधर से इधर भी नहीं जाएगा। ओके, अगर डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन का है तो मतलब मोर डाइल्यूट की तरफ से मोर कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ सॉल्वेंट के पार्टिकल्स फ्लो हो गए। क्या बोला मैंने, अगर दो डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन वाले सॉल्यूशन है तो मोर डाइल्यूट की तरफ से मोर कॉन्सेंट्रेटेड की तरफ क्या होगा नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट होगा, बट दोनों का कॉन्सेंट्रेशन क्या है सेम है। ओके, तो देयर इज नो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इन आइदर सॉल्यूशन। ठीक है, ये हो गया आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन। ओके, सो एक और कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ओके, एक लेते हैं हम लोग हाइपरटोनिक और एक लेते हैं हाइपोटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सो बच्चों हाइपरटोनिक क्या होता है, इफ द टू सॉल्यूशंस
हैविंग अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, मतलब दो सॉल्यूशन लिया, सॉल्यूशन 1 एंड सॉल्यूशन 2, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर हम लोग लेते हैं π1, इसका ऑस्मोटिक प्रेशर लेते हैं π2, दोनों क्या है अनइक्वल है, दोनों क्या है अनइक्वल है, ठीक है। तो क्या होगा, एक का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, से एग्जांपल पहले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, मतलब अगर पहले सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सेकंड सॉल्यूशन, अगर जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उसका कंसंट्रेशन भी ज्यादा होता है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है, जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होता है उस सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन भी क्या होता है बच्चों, ज्यादा होता है। दैट मींस इफ द टू सॉल्यूशंस हैविंग अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके, द मोर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, देखो क्या होता है, if the two solutions having unequal osmotic pressure, if the two solutions having unequal osmotic pressure, the more concentrated solution having more osmotic pressure, the concentrated solution having more osmotic pressure, मतलब this one, that solution is called as hypertonic, मतलब जिस solution का concentration ज्यादा होगा उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा, जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसको बोलते हैं हम लोग हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम होगा, ओके, if the osmotic pressure of two solution if the osmotic pressure of two solution is unequal, then the more dilute solution, देखो इसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, इसका कॉन्सेंट्रेशन कम है, मतलब ये क्या हो जाएगा कॉन्सेंट्रेटेड और ये क्या हो जाएगा डाइल्यूट, ओके। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन हैविंग लेस ऑस्मोटिक प्रेशर इट्स कॉल्ड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। क्या बोला मैंने, इफ द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ टू सॉल्यूशंस इज अनइक्वल, द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन, देखो किसका कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, 1 का, द मोर कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन हैविंग मोर ऑस्मोटिक प्रेशर, the more concentrated solution having more osmotic pressure is said to be hypertonic solution. If the osmotic pressure of two solution is unequal, okay, the more dilute solution having less osmotic pressure, it's called hypotonic solution, it's called what, hypotonic solution। मानो अगर मैंने वही सेम एग्जांपल सुक्रोज का सॉल्यूशन लिया और यूरिया का सॉल्यूशन लिया, तो सुक्रोज के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, अगर ज्यादा रहेगा एज कंपेयर टू यूरिया के सॉल्यूशन से, तो डेफिनेटली सुक्रोज के सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा एज कंपेयर टू यूरिया के सॉल्यूशन से, ओके। सो सुक्रोज का कंसंट्रेशन ज्यादा लिया, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा हो गया, यूरिया का कंसंट्रेशन ज्यादा कम लिया, उसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम लिया, देखो ना, C1 इज ग्रेटर देन C2, सुक्रोज के सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन ज्यादा है किसके कंपैरेटिवली, यूरिया के, तो उस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर भी ज्यादा होगा किसके, सुक्रोज के, तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा होगा उसको बोलेंगे हम लोग हाइपरटोनिक टू यूरिया, क्योंकि कंपैरिजन किन दोनों के बीच में है, सुक्रोज और यूरिया, हाइपरटोनिक टू यूरिया, ओके। और इसका यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो इसको बोलेंगे हाइपोटोनिक टू सुक्रोज, हाइपोटोनिक टू सुक्रोज, ओके। सो ये हो गया आपका आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो वहाँ पे लिख के दिया है मैंने, नोट्स आपके पास अवेलेबल है। इफ द टू सॉल्यूशंस हैविंग अनइक्वल ऑस्मोटिक प्रेशर, द मोर डायल्यूट सॉल्यूशन having lower osmotic pressure is said to be hypotonic solution, okay। सो हम लोगों ने क्या क्या देखा, डिफ्यूजन के बारे में देखा, ऑस्मोसिस क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, नेट फ्लो ऑफ सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन और फ्रॉम मोर डाइल्यूट सॉल्यूशन इनटू द मोर concentrated solution through the semi permeable membrane, it's called osmosis। and there is one experiment देखा हम लोगों ने कि एक्सपेरिमेंट में क्या किया था बताया आपको, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, वो थिसल में एक सॉल्यूशन के साइड में क्या होता है, एक एक्सेस ऑफ प्रेशर एक्सर्ट होता है कि जो क्या करता है ऑस्मोसिस को स्टॉप करता है या फिर सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल को सॉल्यूशन में एंटर होने से स्टॉप करता है, एंड दैट एक्सेस ऑफ प्रेशर इट्स कॉल्ड एज व्हाट, ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके। सो ऑस्मोटिक प्रेशर का डेफिनेशन देखा हम लोगों ने, और क्या देखा, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन और हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। अगर दो सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन सेम है, मोलर कॉन्सेंट्रेशन, कौन सा, मोलर कॉन्सेंट्रेशन सेम है, तो दोनों सॉल्यूशन क्या होता है, आइसोटोनिक, ओके। दोनों सॉल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम होगा तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा,
जिन सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है वो सॉल्यूशन होते हैं आइसोटोनिक। अगर दो सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर डिफरेंट रहेगा तो जिस सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा रहेगा उसको बोलेंगे हम लोग हाइपरटोनिक टू अदर सॉल्यूशन, ओके, और जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर कम रहेगा उसको बोलेंगे हाइपोटोनिक टू अदर सॉल्यूशन। जैसे देखो यहाँ पे सुक्रोज का ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, सो सुक्रोज सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक टू यूरिया। कंपैरिजन दोनों के बीच में है, ठीक है। सुक्रोज सॉल्यूशन इज हाइपरटोनिक टू यूरिया, यूरिया का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है तो क्या बोलेंगे हम लोग, यूरिया इज हाइपोटोनिक टू सुक्रोज। यूरिया सॉल्यूशन इज हाइपोटोनिक टू सुक्रोज, ओके। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? ठीक है यहाँ तक? एनी प्रॉब्लम? ओके।